नमस्कार दोस्तों, मैं मिट्ठू स्वागत कर रहे हैं आज की इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गुणनखंड सीखने वाले। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अगर आपने देख लिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद आप गुणनखंड के मास्टर हो जाएंगे। आज के बाद आज से आप गुणनखंड दूसरे को सिखलाएंगे और आपको तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। वीडियो को आपको आराम से देखना है, कंटिन्यू देखना है और अस्थिर से देखना है। अगर जहाँ पे समझ नहीं आए उसको बार बार उस पॉइंट को देखना है, अगर एक बार में आप समझ नहीं आएगा तो ठीक ना। वैसे मैं आपको कोशिश हमारी रहेगी, कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट हो, कैसा भी हो, वो एक बार में ही समझ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आज के बाद आप गुणनखंड के टीचर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने तमाम मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चंस लिख लेते हैं और फिर आपको शुरुआत से बतलाते हैं, बेसिक से, ठीक ना। तो चलिए जो हमारे एक क्वेश्चंस हम यहाँ पर लिख रहे हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। ये दोस्तों गुणनखंड है। मुझे पता है कि आप सभी को कुछ चीज़ें जो करने में दिक्कत हो रही है उसको हम बेसिक से समझेंगे और हाई लेवल तक समझेंगे, ठीक ना, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का गुणनखंड रहे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए पहले हम समझते हैं कि गुणनखंड बनाया कैसे जाता है आखिर। देखिए दोस्तों, मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, गुणनखंड में जो आगे का इसके बाद का जो स्टेप होता है, वहाँ पर जो हमें यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर जो हमें दी गई है ये एक्स स्क्वायर और ये 6, ठीक ना, ये 6 सेम टू सेम उतरेगा। लेकिन ये जो संख्या यहाँ पर 5 है, हमारा 5x, इसको हमको यहाँ पे दो ऐसी संख्या हमको लानी होती है दोस्तों, दो ऐसी संख्या हमको लानी होती है जो जोड़ने या घटाव करने पर 5 होनी चाहिए। यानी इसी 5 से हम दो ऐसी संख्या लेनी होती है जो जोड़ने या घटाने पर वो संख्या जो है 5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो दो संख्या हम लेंगे उसको दोनों को गुना अगर करें तो यहाँ की संख्या, ये यहाँ पर जो कुछ, यहाँ पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर है तो इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है। मान लीजिए 2 रहता तो 2 को और 6 को गुना करते उतना आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी 1 नहीं है, 2 नहीं है, तो यानी मतलब कि कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ पर 1 को और 6 को गुना करेंगे तो वो संख्या हमको आनी चाहिए। यही दोस्तों सबसे मेन चीज़ होती है, यही निकालने में स्टूडेंट को दिक्कत होती है। तो चलिए इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे। गारंटी के साथ कह रहा हूँ आज के बाद आप गुणनखंड को ना, क्या ही हम बोले, अब आप वीडियो को केवल देखते रहिए आराम से, ठीक है। चलिए अब ये कैसे हमको पता चलेगा कि यहाँ पर जो दो संख्या हम लेंगे वो जोड़ने पर 5 आना चाहिए और उसी संख्या को दोनों का अगर हम गुना करेंगे तो वो संख्या यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 6 को गुना करेंगे तो 6 होगा, तो वो संख्या 6 होनी चाहिए। यानी दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 6 आनी चाहिए और दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 5 आनी चाहिए। अब इसी संख्या हमको कहाँ से मिलेगा? फिलहाल ये क्वेश्चन इस और अलग प्रकार की भी क्वेश्चंस आ सकती है, तो आपको समझना है। चलिए हम आपको बारीकी से बतलाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आया कि यहाँ पर जब हम यहाँ पर फिर से हम दिखलाते हैं आपको कि यहाँ पर जो हमने दिखाया, यहाँ पर हमने देखे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसके x के पीछे में मतलब कि कुछ नहीं है तो 1 है ना, x के पीछे, और 1 को 6 को गुना किए तो 6 आया। तो उस संख्या को दोस्तों जितना निकले गुना करने पर, उस संख्या को हमको क्या करना है, यहाँ पर समझिए, उस संख्या को क्या करना है, जितना आपको निकले उस संख्या का आपको एलसीएम कर लेना है। क्या कर लेना है? एलसीएम कर लेना है। और यही आपका आसान तरीका है। एलसीएम जब आप करेंगे, देखिए मैं करता हूँ, 2 से लगाएंगे, 2 तिया हो गया 6, अब 3 है तो 3 कटबे न करेगा, 3 तो 1 आ गया, तो यानी हमारे पास आए क्या, 2 और 3। अब इसमें तो 2 ही तो संख्या आया ही, तो आपको पता चल जाएगा कि फटाक से लगा दीजिएगा। तो 2 और 3 को अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगी 6, और 2 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारी हो जाएगी 5। यानी हमको जो संख्या की तलाश थी वो संख्या हमारे पास आ गई। क्या क्या? 2 और 3, 2 और 3 हमारे पास आ चुकी है। अब तो देखिए कितना आसान है दोस्तों, कितना आसान था, कितना आसान था। आपको लग रहा होगा कि इससे हार्ड, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था, लेकिन हमने आपको ऐसे बतला दिया कि आपको लग रहा होगा कि अरे इतना आसान होता है क्या गुणनखंड? हाँ, इतना ही आसान होता है जब आप समझेंगे तब, ठीक ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे बतलाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा अगले का स्टेप। यही मेन था जो हमने अभी आपको बतलाया, ठीक ना।
अब चलिए हम फिर से इसी सवाल को बनाते हैं। क्या था सवाल हमारे पास कि x² प्लस 5x और प्लस 6 था। तो चलिए अब ने आपको पता चल ही गया होगा कि ये तो जो सेम टू सेम x उतर जाएगा, तो हम लिखेंगे x² प्लस हमारे पास क्या कौन कौन संख्या हम लिए थे, जो बड़ी संख्या उसको पहले लिखिएगा क्योंकि दोनों प्लस सेम है ना, तो हम लिखेंगे 3x और 2x, 3 और 2 आया था ना। हाँ, इसके बाद जो ये x, तो इसके बाद जो हमारा है ये मतलब कि 6, तो ये तो सेम टू सेम उतर जाएगा प्लस 6। यहाँ तक आपने समझ चुके होंगे हमारे हिसाब से, कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं अगला, देखिए इसके बाद समझते हैं अगला। इसके बाद का जो काम है दोस्तों वो क्या होता है कि ये जो दो संख्या, अब हमारे पहले 3 था अब 4 हो गए, ये 2 और ये 2। अब क्या करना होता है, इन दोनों को 2 भाग में बांटना है, साथ ही यहाँ पर जो हमको दोनों में है उस संख्या को निकाल लेना है और उसको मतलब कि अलग कर लेना है। तो कैसे करना है चलिए हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इन दोनों संख्या में जो दोनों में है, ठीक ना, उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक ना। इसमें भी जो दोनों में है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो इसमें x है और इसमें x है, लेकिन इसमें 3 है और इसमें 3 नहीं है, यानी 3 से गुना करने पर जो संख्या हमें आएगा वो इसमें है नहीं, 3 से कटने वाली संख्या इसमें है नहीं है, लेकिन तो यहाँ पर दोनों में क्या है, केवल x है। तो चलिए हम एगो x यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। अब समझिए आराम से कि यहाँ पर देखेंगे, अगर आप यहाँ पर समझिए, हम आपको कलर चेंज करके बतलाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर x के ऊपर में 2 है, मतलब 2 गो x है, 2 गो x में एगो x यहाँ है, यानी एगो x अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या गो x यहाँ पर बचेगा, एगो x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एगो x। समझ रहे हैं। इसके बाद प्लस है तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे क्या, प्लस। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 3 है और x है, यहाँ पर 3 है और x है, तो ई वाला x एगो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया ई वाला 3x आ गया, तो क्या बच गया, 3 ना बच गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। इसके बाद ये प्लस है तो ये प्लस का प्लस हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो दोनों में x था तो हमने x कॉमन ली थी, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर 2 है और यहाँ हम देखिए यहाँ पर 2 को अगर हम 2 4 6 8 इस प्रकार का गुना करते हैं तो यहाँ पर 6 है, यानी 2 को हम अगर गुना करते हैं 2 से तो यानी 6 कट रहा है 2 से, तो मतलब हम 2 मतलब कि 2 ले सकते हैं। तो 2 हम यहाँ पर निकालेंगे बाहर, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 चला गया यहाँ पे, तो क्या बच गया, x बच गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x। अब देखिए, अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे सीधा। अब 2 का कितना बार पढ़ेंगे तो 6, 2 3 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और हमारा काम हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, अब आप कैसे समझेंगे कि आपका जो ये गुणनखंड है ये सही होगा या सही है। तो देखिए मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर ये जो कोष्ठ में है ये संख्या दोनों में अगर सेम आ जाए तब आपका गुणनखंड क्या है, सही आया। इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि आपका गुणनखंड क्या है, सही है। अब लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो हम लिखते हैं। देखिए इसके बाद जो दोनों में, ये दोनों वाला कोष्ठ में जो है वो उसको एक बार लिख लो, x + 3 ये आ गया, और इसके बाद जो बाहर में है उसको एक जगह लिख लेंगे, तो ये है x, यहाँ पर लिखेंगे x, अब +2 यहाँ पर है तो लिखेंगे +2। यही दोस्तों हमारा हो चुका है आंसर, यही हमारा क्या हो चुका है, आंसर, यही हमारा क्या हो चुका है, आंसर। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर। तो ऐसे ही आपको बनाना है गुणनखंड। उम्मीद है दोस्तों आज का ये जो वीडियो हमारा है आपको बहुत पसंद आई होगी। आगे आने वाले वीडियो के लिए ज़रूर कमेंट में बताइए कि अगला किस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। आपको दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं किसी भी टॉपिक को आपको इस प्रकार से समझाऊंगा और आपको भी लगा ही होगा कि किसी भी प्रकार का डाउट आपको नहीं रहेगा। आगे आने वाले वीडियो के लिए कमेंट करें, चैनल को पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब करें, और पहली बार ही विजिट किए होंगे हमारे हिसाब से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।